तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का जो 24 सितंबर में जो मंथली एग्ज़ाम है 10th क्लास साइंस का जो एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। ठीक है, हाँ। और आप सभी को साइंस में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से आप सभी को 25 का ही जवाब देना है। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को एक एक नंबर दिया जाएगा। तो प्यारा बच्चों, आप सभी को जो टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और फुल मार्क्स 50 नंबर का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 25 नंबर का और 25 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। ठीक है, हाँ, ये असली पेपर है, इसको कभी नोट कर लें। बस आप सभी को इससे सही क्वेश्चन पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सदन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो क्वेश्चन में का सही आंसर आप सभी को बी में मार देना है। ठीक है, दूर हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, तो आप सभी को इसका आंसर 2 नंबर का ए में मार देना है। इसमें ए में बरता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, धारी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त है। ठीक, तो 3 नंबर का सी में मार देना है। ठीक है, बड़ी वक्रता त्रिज्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को। ठीक है, मंथली एग्जाम है, तो 4 नंबर का ए में मार देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो है बी में मार देना है। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लें, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 में है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो प्यारा बच्चों, 6 नंबर का नोट कर लीजिए कि 6 नंबर का आप सभी को बी में मार देना है, हमेशा सीधा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो प्यारा बच्चों नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, 7 नंबर का जो आंसर मानना आप सभी को किस में मानना है? सी में मार देना है, मीटर। 8 में है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो प्यारा बच्चों, नोट कर लीजिए कि 8 नंबर का आप सभी को जो है सी में मार देना है। ठीक है, आवर्त लेंस। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विशालक शीशा होता है। तो प्यारा बच्चों, नोट कर लीजिए कॉपी में। 9 नंबर का जो है आंसर माना आप सभी को। ठीक है, तो बी में मार देना है, उत्तल लेंस। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए आंसर। कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 10 नंबर का जो आप सभी को मानना है किसमें? सी में मार देना है, लाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है 11 नंबर का जो आंसर मानना है किसमें? डी में मार देना है। ठीक है, हाँ, NaOH। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आप सभी को बी में मार देना है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, बुझा हुआ चूना का
रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो बुझा हुआ चुना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को 13 नंबर का क्वेश्चन में सी में मार देना है, ठीक है। हाँ, CA ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2 में मार देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है 2Zn प्लस O2, ठीक है, बराबर 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी मार देना है, ठीक है। उपचयन। तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, उपचयन। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी में मार देना आप सभी को, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 24 सितंबर के मंथली एग्ज़ाम में साइंस का जो एग्ज़ाम जो आप सभी का 10th क्लास का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन। इसको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप सभी को सी में मार देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा, ठीक है। 20 का सही आंसर बी में मार देना आप सभी को, ठीक है। हाँ, पितरस का। तो प्यारे बच्चों अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अंडाणु निषेचित होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, आप सभी को सी में मानना है। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर हाँ सी हो जाएगा। आप सभी को छोड़ना नहीं है, इसको कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। हाँ, और वीडियो को दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। आप सभी का जो 24 सितंबर जो मंथली जो एग्जाम है ना साइंस का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है, सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्पाद पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों उत्पाद पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अमीबा में उत्पाद पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आप सभी को बी में मारना है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आप सभी को बी में मार देना है, ठीक है।
तितली में। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा, हाँ तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 28 है, वेलिंगी जीव का उदाहरण है। हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर जो होगा, सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप सभी को बी में क्लिक मार देना है, ठीक है, बी में टिक मार देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक उसे मनुष्य में कितने दांत होते हैं, एक मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं। तो प्यारे बच्चों ए में क्या 20, बी में क्या 28 और सी में क्या 30, डी में क्या 32। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि मनुष्य के अंदर मुंह में कितने दांत होते हैं, ठीक है, 32 दांत होते हैं। तो सही आंसर क्वेश्चन 29 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, शुक्राणु कोशिका होते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आप सभी को ए में मार देना है, ठीक है, अगुणित। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, ठीक है। हाँ जो आप सभी का जो 24 सितंबर में जो मंथली एग्ज़ाम है, ठीक है, साइंस का जो एग्ज़ाम है, तो जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए इंतज़ार करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्लास को अभी ऐसे कर समाप्त, तो फिर मिलते हैं अगला क्लास में।